जय हिंद साथियों, आप लोग कैसे हैं। उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत ही बढ़िया होंगे। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 12th के ज्योग्राफी यानी क्लास 12th के भूगोल के टॉप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इस वीडियो में कंप्लीट करने वाले हैं। जो भी आपको 2024 के 2022 में 2021 में 2023 में आपको लेटेस्ट क्वेश्चन पूछे गए, सभी क्वेश्चन को इस वीडियो में इंक्लूड करके लाया हूँ। चैप्टर वाइज आपको ऑब्जेक्टिव मिल रहा है, इसलिए आप लोग शुरू से अंत तक बने रहिएगा। तो हम आपको सभी के सभी ऑब्जेक्टिव इस वीडियो में ही याद करवा देंगे, जो कि 2025 एग्जाम में आपको यहाँ से क्वेश्चन आपको लड़ेगा। ठीक है, और यहाँ से आप लोग बना कर आइएगा, एक एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़िएगा। ठीक है, तो आप लोग शुरू से अंत तक बने रहिएगा। अगर आप लोग एक बार वीडियो को शेयर नहीं किए होंगे तो वीडियो को जरूर शेयर कर दिएगा। चलिए, तो चैप्टर नंबर आज 8 की बात करते हैं। चैप्टर नंबर 8 का नाम है परिवहन संचार। परिवहन और संचार, परिवहन तथा संचार। ओके, तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट लेते हैं। फर्स्ट नंबर में कह रहा है कि पनामा नहर की लंबाई कितनी है। पनामा नहर की लंबाई है 72 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब हो जाएगा। दो में कह रहा है कि पैट्रिक गिडीज का संबंध है। पैट्रिक कह रहा है कि पैट्रिक गिडीज का जो संबंध है किससे है, तो सनगर से है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, सनगर से। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 3, कह रहा है निम्नलिखित देशों में से गिरमिटिया श्रमिक ले जाए जाते थे, बताइएगा। तो गिरमिटिया मजदूर जो है कहाँ से ले जाए जाते थे। ये ले जाए जाते थे आपको सूरीनाम से, फिजी से, आपको मॉरिशस से। सभी से राइट आंसर डी हो जाएगा, इनमें से सभी। क्वेश्चन नंबर 4 में करा जिब्राल्टर का संबंध है। जिब्राल्टर का जो संबंध है समुद्री मार्ग से, राइट आंसर सी हो जाएगा। 5 में करा निम्नलिखित में कौन जो ऑस्ट्रेलिया की राजधानी, ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कौन है। तो ऑस्ट्रेलिया की राजधानी आप लोगों को बताना है। तो ऑस्ट्रेलिया की राजधानी आपको कैनबरा है, राइट आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर देखिए 6 नंबर में करा है कि ग्रेट लेक्स जलमार्ग किस महादेश से संबंधित है। ग्रेट लेक्स जो है किस महादेश से संबंधित है, तो उत्तरी अमेरिका से, राइट आंसर डी हो जाएगा। 7 में करा है डोबर पतन कहाँ है। डोबर पतन जो आपको इंग्लैंड में, राइट आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 में करा है कि योकोहामा किस देश में अवस्थित है। योकोहामा किस देश में अवस्थित है, जापान में, राइट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा आप लोग 9 नंबर की ओर। 9 नंबर में करा है कि विश्व में सर्वप्रथम रेलगाड़ी कब चली। विश्व में सर्वप्रथम रेलगाड़ी कब चली, तो 1826 में, राइट आंसर ए हो जाएगा। 10 में करा है कि बिग इंच संबंधित है। बिग इंच जो संबंधित है तब पाइपलाइन से, राइट आंसर ए सी हो जाएगा। 11 में कह रहा है कि मीटर गेज लाइन की चौड़ाई कितनी होती है, बताइएगा। मीटर गेज लाइन की चौड़ाई कितनी होती है, तो इसमें से कोई भी नहीं होता, राइट आंसर इसका डी हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 12 में कह रहा है कि अवादान उदाहरण है। अवादान जो उदाहरण होता है तो तेल पतन का, राइट आंसर हो जाएगा। 13 में कह रहा है कि परिसंचरण की धमनियां संबंधित है। परिसंचरण की धमनियां संबंधित होगा तो आपको सड़क मार्ग से, रेल मार्ग से, आपको जल मार्ग से, सभी से, राइट आंसर डी हो जाएगा, इनमें से सभी से। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा आप लोग 14 नंबर की ओर। चलिए 14 नंबर में देखिए क्या करा है। 14 नंबर में करा है अर्जेंटीना से यूरोप का व्यापार किस मार्ग से होता था, बताइएगा। अर्जेंटीना से यूरोप का व्यापार जो है किस मार्ग से होता था, तो ये होता था आपको दक्षिण अटलांटिक मार्ग से, राइट आंसर बी हो जाएगा। 15 में करा है कि प्रथम सार्वजनिक रेल मार्ग उत्तरी इंग्लैंड के अस्टार्कटन और डर्लिंगटन स्थानों के मध्य कब प्रारंभ हुआ, तो ये प्रारंभ हुआ आपको 1825 में, राइट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर देखिएगा 16 नंबर। कह रहा है किस शताब्दी में रेल मार्ग परिवहन के सर्वाधिक लोकप्रिय तथा तीव्रतम साधन बने हैं, तो तीव्रतम साधन कौन बने, तो आपको 19वीं शताब्दी में, राइट आंसर बी हो जाएगा। 17 में कह रहा है विश्व की कुल मोटर वाहन चलाने योग्य सड़कों की लंबाई कितने किलोमीटर है, तो ये है आपको 150 किलोमीटर, 150 लाख किलोमीटर, राइट आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा आप लोग 18 नंबर में। कह रहा विश्व की कुल मोटर वाहन चलाने योग्य सड़कों का कितना प्रतिशत जो है उत्तरी अमेरिका में है। उत्तरी अमेरिका में कितने भाग हैं, तो 33% है, राइट आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 में करा है कि विश्व में लगभग कितने किलोमीटर लंबे रेल यातायात मार्ग जो है स्थित है, राइट आंसर बताइएगा। चलिए, विश्व में लगभग कितने किलोमीटर लंबे रेल मार्ग यातायात हैं, तो यह ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा, 13 लाख किलोमीटर है उत्तरी अमेरिका में। अगला लेते हैं क्वेश्चन नंबर 20 में करा विश्व का संघनतम रेल तंत्र कहाँ पाया जाता है, बताइएगा। विश्व का संघनतम रेल तंत्र कहाँ पाया जाता है, राइट आंसर बताइएगा क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपको यूरोप में सर। ठीक है, संघनतम रेल तंत्र मार्ग जो है कहाँ है, तो यूरोप में, राइट आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 21, कह रहा है विश्व में सर्वाधिक विस्तृत रेल मार्ग तंत्र कहाँ है। सर्वाधिक विस्तृत रेल मार्ग तंत्र कहाँ है,
तो राइट आंसर इसका देखिएगा क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, उत्तरी अमेरिका में हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर देखिए 22, कह रहा है कि ऑस्ट्रेलिया में लगभग कितने किलोमीटर लंबे रेल मार्ग है, बताइएगा ऑस्ट्रेलिया में कितने, कह रहा है ऑस्ट्रेलिया में लगभग कितने लंबे रेल मार्ग हैं। तो 22 का सही जवाब बी हो जाएगा, 40,000 किलोमीटर। 23 में कह रहा है कि सुएज नहर का निर्माण किस वर्ष में किया गया, तो सुएज नहर का निर्माण किया गया 1869 में, राइट आंसर सी हो जाएगा। 24 में कह रहा है कि महामार्गों का निर्माण सबसे पहले किस देश में हुआ था, तो महामार्गों का निर्माण सबसे पहले हुआ था जर्मनी में, राइट आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 में कह रहा है कि राइन जलमार्ग जोड़ती है, राइन जलमार्ग जो है किसको जोड़ती है, तो जर्मनी नीदरलैंड को, राइट आंसर बी हो जाएगा। 26 में कह रहा है कि निम्नांकित में कौन परिवहन का साधन नहीं है, परिवहन का साधन नहीं है उपग्रह, राइट आंसर सी हो जाएगा। 27 में कह रहा है कि ओरिएंट एक्सप्रेस रेल मार्ग है, ओरिएंट एक्सप्रेस रेल मार्ग है तो यूरोप में है, राइट आंसर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर देखिएगा 28 नंबर में, कह रहा है एशिया में रेलों का घनत्व सबसे अधिक कहाँ है, बताइएगा एशिया में रेलों का घनत्व सबसे अधिक कहाँ है, तो भारत में, राइट आंसर सी हो जाएगा। 29 में कह रहा है किस पतन को सुएज मार्ग का लाभ प्राप्त है, बताइएगा सुएज मार्ग का लाभ प्राप्त है किस पतन को है, तो कोची को, राइट आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 30 में, किस मार्ग का उद्देश्य अर्जेंटीना यूरोप के बीच व्यापार के लिए होता है, बताइएगा किस मार्ग का उपयोग अर्जेंटीना एवं यूरोप के बीच व्यापार के लिए प्रयोग होता है, तो केप मार्ग का होता है, राइट आंसर डी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर देखिएगा 31 नंबर में, 31 नंबर में कह रहा है किस देश में सेंट जॉन वैंकूवर के बीच महामार्ग है, तो राइट आंसर इसका डी हो जाएगा, कनाडा में है, किस देश में, कनाडा में। 32 में कह रहा है एयर इंडिया संबंधित है, एयर इंडिया जो संबंधित है वायु मार्ग से, राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर देखिए 33 नंबर में, 33 नंबर में कह रहा है पेरिस और लंदन शहर को जोड़ने वाली सुरंग कौन है, तो राइट आंसर ये हो जाएगा, चैनल टनल है, ओके। क्वेश्चन नंबर 34 में कह रहा है नागासाकी उदाहरण है, नागासाकी जो उदाहरण है आपको मत्स्यवन पतन का, राइट आंसर इसका बी हो जाएगा, मत्स्यवन पतन का। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35 में कह रहा है कि गैरिसन नगर का संबंध है, गैरिसन नगर का जो संबंध है आपको छावनी से, राइट आंसर ए हो जाएगा। 36 में कह रहा है विश्व के प्रमुख समुद्री पतन है, विश्व के प्रमुख समुद्री पतन कौन है, तो विस्तृत पतन है, राइट आंसर ए हो जाएगा। 37 नंबर में कह रहा है निम्नलिखित महाद्वीपों में किससे विश्व का व्यापार सर्वाधिक प्रभाव होता है, तो सर्वाधिक विश्व व्यापार जो होता है किससे होता है, तो यूरोप से होता है, राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा आप लोग कितना नंबर है, तो सीधे आप लोग देखिएगा 38 नंबर में, 38 नंबर में कह रहा है कि ओपेक, ओपेक बोले तो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज का मुख्यालय कहाँ है, बताइएगा ओपेक का जो मुख्यालय कहाँ है, तो वियना है, राइट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 39 से, निम्नलिखित में कौन जो है व्यवसायिक नगर है, व्यवसायिक नगर कौन है, तो आपको एम्स्टर्डम है, राइट आंसर डी हो जाएगा। 40 में कह रहा है उत्तर अटलांटिक मार्ग जोड़ता है, उत्तर अटलांटिक मार्ग जोड़ता है तो उत्तरी अमेरिका को यूरोप से, राइट आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 40 में कह रहा है कि विश्व का सबसे लंबा झील जलमार्ग कौन है, सबसे लंबा झील जलमार्ग कौन है, तो आपको ग्रेट लेक्स सेंट लॉरेंस जलमार्ग है, राइट आंसर ए डी हो जाएगा। 42 में कह रहा है कि पनामा नहर जोड़ता है, पनामा नगर को किसे जोड़ता है, तो आपको जोड़ता है कोलोन से, राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 43 में कह रहा है कि वर्ल्ड वाइड वेब के आविष्कारक कौन है, वर्ल्ड वाइड वेब के आविष्कारक कौन है, तो टिम बर्नर्स ली है, राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। 44 में कह रहा है सुएज नहर निम्न में से किसे जोड़ती है, सुएज नहर निम्न में से किसे जोड़ती है, आप लोग बताइएगा, तो ये जोड़ती है आपको भूमध्य सागर एवं लाल सागर को, राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 45 में कह रहा है कि साइबेरियन रेल मार्ग डैश में स्थित है, साइबेरिया रेल मार्ग जो है कहाँ स्थित है, तो रसिया में है, राइट आंसर इसका बी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 46 में कह रहा है संदेशों का आदान प्रदान करना क्या कहलाता है, संदेशों का आदान प्रदान करना क्या कहलाता है, तो संसाधन कहलाता है, राइट आंसर इसका डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर देखिएगा 47 नंबर की ओर, चलिए 47 नंबर भी आप लोगों के बीच प्रश्न आ गया है। क्वेश्चन नंबर 47 नंबर में कह रहा है कि पारा महाद्वीपीय स्टुवर्ट महामार्ग किनके मध्य से गुजरता है, तो ये गुजरता है आपको डॉर्बिन और मेलबॉर्न से, राइट आंसर इसका ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 48 में कह रहा है कि बृहदक ट्रंक मार्ग होकर जाता है, कह रहा है कि बृहदक टंक जो है मार्ग किसे होकर जाता है, तो ये जाता है आपको उत्तर अटलांटिक महासागर से होकर, राइट आंसर इसका बी हो जाएगा।
क्वेश्चन 49 में करा है कि बिग इंच पाइपलाइन के द्वारा परिवहन किया जाता है। ये किया जाता है आपको पेट्रोलियम से, राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। 50 में करा है कि चैनल टनल जोड़ता है, चैनल टनल जो जोड़ता है आपको पेरिस को लंदन से, राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर देखिए 51 में करा संसार की सबसे लंबी पाइपलाइन की लंबाई कितनी है बताइएगा। संसार की सबसे लंबी पाइपलाइन की लंबाई कितनी है, तो राइट आंसर ए हो जाएगा 4800 किलोमीटर। 42 में 52 में करा है निम्नलिखित में से किसका प्रयोग जल और पेट्रोलियम जैसे तरल पदार्थों के परिवहन के लिए किया जाता है, तो पाइपलाइनों का किया जाता है, राइट आंसर ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 53 में करा है कि परिवहन का सबसे तीव्र किंतु सर्वाधिक महंगा साधन है, कौन होगा, तो वायुयान होगा, राइट आंसर ये हो जाएगा। 54 में कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन आंतरिक समुद्री पतन नहीं है, आंतरिक समुद्री पतन नहीं है, कौन नहीं है, तो मेफिन्स नहीं है, राइट आंसर इसका डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर देखिएगा 55 नंबर कह रहा है कि पनामा नहर जोड़ती है, पनामा नहर जो किसको जोड़ती है, तो प्रशांत महासागर से अटलांटिक महासागर को, राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 56 में कह रहा है कि सड़क परिवहन किस स्थलाकृति का उपयोगी साधन है, ये किसका है, तो राइट आंसर इसका डी हो जाएगा, मैदानी भाग का है, ओके, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 57 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह प्रशांत तट पर स्थित नहीं है, प्रशांत महासागर के तट पर स्थित नहीं है, तो मियामी नहीं है, राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। 58 में कह रहा है यूनियन पैसिफिक रेल मार्ग है, यूनियन पैसिफिक रेल मार्ग है, तो कनाडा में है, राइट आंसर इसका डी बी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, कनाडा में। 59 में कह रहा है कि कैनेडियन नेशनल रेल मार्ग किस नगर से होकर नहीं गुजरता है बताइएगा। कैनेडियन नेशनल रेल मार्ग किस नगर से होकर नहीं गुजरता है, तो डेट्रॉइट से होकर नहीं गुजरता, राइट आंसर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर देखिए 60 कह रहा है कि एसटीपी क्या है, एसटीपी क्या, तो एसटीपी जो होता है आपको सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क होता है, राइट आंसर सी हो जाएगा। 61 में कह रहा है किस समुद्री मार्ग पर जिब्राल्टर स्थित है बताइएगा, किस समुद्री मार्ग पर जो है जिब्राल्टर स्थित है, तो सुएज मार्ग पर, राइट आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 62 नंबर में कह रहा है कि विश्व का व्यस्तम समुद्री मार्ग कौन है, यानी सबसे ज्यादा व्यस्त होने वाला समुद्री मार्ग कौन होगा, तो उत्तरी अटलांटिक मार्ग होगा, राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर देखिएगा 63 नंबर की ओर। चलिए 63 नंबर में आप लोग बताइएगा। 63 नंबर में कह रहा है कि रेल मार्ग के जाल का संघनतम घनत्व क्या होगा बताइएगा, रेल मार्ग के जाल का संघनतम घनत्व क्या होगा, जल ही करिएगा, ठीक है। रेल मार्ग के जल का संघनतम घनत्व क्या होगा, तो राइट आंसर सबसे ज्यादा होगा आपको, सबसे ज्यादा संघनतम घनत्व जो होगा जल का संयुक्त राज्य अमेरिका में, राइट आंसर भी हो जाएगा। 64 में करा लंबी दूरी तक भारी सामान ढोने के लिए कौन सबसे सस्ता परिवहन साधन है, सबसे सस्ता परिवहन साधन कौन होगा लंबी दूरी को ढोने के लिए, तो जल परिवहन होगा, राइट आंसर इसका बी हो जाएगा, सॉरी इसका राइट आंसर इसका सी हो जाएगा, जल परिवहन होगा, ठीक है। सबसे सस्ता यही होगा और भारी सामान को लंबी दूरी पर ढोना रहेगा तो जल परिवहन का प्रयोग करेंगे। चलिए, तो इस वीडियो में जितने भी ऑब्जेक्टिव था सभी के सभी ऑब्जेक्टिव कंप्लीट हो गए। तब तक के लिए आप लोग वीडियो को शेयर करिए और चैनल को अगर आप लोग सब्सक्राइब नहीं किए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। जो भी विषय लिए होंगे सभी विषय का आपको कंटेंट इस चैनल पर दिया जाएगा। आप लोगों को सब्जेक्टिव का वीडियो आपको भी मिल रहा है, ओके। सब्जेक्टिव का वीडियो बहुत ही जल्द आप लोगों को मिलेगा, ठीक है। फिलोसफी का क्योंकि हम आपको रिकॉर्ड कर दिए हैं, आपको सभी तरह का वीडियो मिलेगा। ज्योग्राफी का भी सब्जेक्टिव मिलेगा और फिलोसफी का भी, साइकोलॉजी का भी, होम साइंस का, म्यूजिक का भी, यानी सभी ऑल ऑफ सब्जेक्ट का आपको सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव आपको अवेलेबल कराया जाएगा इस चैनल पर, ठीक है। एग्जाम फ्री चैनल पर आपका अपना परिवार है, इस चैनल को आप लोग सपोर्ट करिए, प्यार करिए और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करिए, ओके। मिलते हैं हम लोग अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, धन्यवाद।